आर्यन ने गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट बच्चों आपको यहाँ पर सिखाए जाते हैं वो आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में, मैथ को समझने में और मैथ को आसान बनाने में जो है वो आपके काम जरूर आएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं अभी अपना चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के बारे में ही, जिसके बहुत से सब टॉपिक्स है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहले आपको पता है कि आपको क्वेश्चन जो है वो पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो वहां तक कैसे जाना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपने फोन पर नंबर 1 वाली स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी, वहां पर आपको नजर आएंगे 3 डॉट्स, आपने उन पे क्लिक करना है। फिर बच्चों आपने क्लिक करना है, आपको इतने सारे ऑप्शन नजर आएंगे, आपने क्लिक करना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर, वहां पर आप क्लिक करें, फिर आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव। ठीक है, जैसे आपको ये नजर आता है आपने इस पे भी क्लिक करना है, फिर आपको नजर आएंगे 4 ऑप्शंस। जो भी आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है उस पर क्लिक कीजिए और फिर बच्चों वोट पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये है आपका पोल सेक्शन तक जाने का तरीका। आपको इन फ्यूचर कोई भी डाउट हो पोल सेक्शन में जाने में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो हमने जो है वो पिछली क्लास में पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल के बारे में। वर्ग जो है वो हम पूरा अच्छे से खत्म कर चुके हैं पढ़ के, वर्गमूल हम जो है वो पढ़ रहे थे। ठीक है, वर्गमूल जो है वो हम अभी पढ़ रहे थे, वर्ग हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है वर्ग और क्या होता है वर्गमूल, क्योंकि इनको रिवाइज करने के बाद आपको डायरेक्ट जो है वो 2 क्वेश्चन पोल में आएंगे। एक में आपने जो है वो वर्ग ज्ञात करना है और दूसरे में आपने वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मेरे साथ यहाँ पर सीखे। कोई भी डाउट आपका रहता है तो मुझसे उसी वक्त जो है माइक ऑन करके आप पूछ लेना। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने वर्ग की तरफ। तो बच्चों वर्ग का मतलब क्या होता है, हमने पिछले क्लासेस में भी सीखा है कि जब भी आपको किसी संख्या का वर्ग करने के लिए कहा जाता है तो इसका मतलब होता है कि घात में हमेशा 2 आएगा। क्या आएगा? 2। 1, 3, 5 ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जब भी बात की गई है वर्ग की। वर्ग मतलब घात में 2, सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपको कहा गया है कि 5 का, सॉरी 5 नहीं हम लेंगे, इस बार लेंगे हम 8। ठीक है, 8 का वर्ग कीजिए। 8 का जो है वो वर्ग करने के लिए आपको कहा जाएगा, तो आप क्या करेंगे? 8 की घात में लिख देंगे कितना? 2। और इस घात को कैसे खोलते हैं? तो जिसकी घात है, जिसके सिर पर घात है उसको आपने लिखना होता है। जिसके सिर पर घात है, 8 के सिर पर घात है, तो 8 को हम लिखेंगे कितनी बार? जितनी उसकी घात होगी। घात यहाँ पर 2 है तो मतलब 8 को हम जो है बच्चों वो 2 बार लिखेंगे और बीच में निशान लगा देंगे गुणा का। ठीक है, अब कीजिए तो यहाँ पर 8 अठे कितना आएगा, बताएगा कोई बच्चा? 8 अठे 64। 64, बहुत अच्छे। 64 है ना, तो हमारे पास जो है वो 8 का वर्ग आ चुका है जो कि कितना है? 64। अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं वर्गमूल की, तो वर्गमूल जो है वो इसका उल्टा होता है। क्या होता है इसका उल्टा? कैसे होता है इसका उल्टा, तो देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर 64, अगर 64 जो है 8 का वर्ग है, ठीक है, 64 अगर 8 का वर्ग है तो 8 भी तो 64 का कुछ कहलाया जाएगा ना, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो क्या कहलाया जाएगा 8 64 का? अगर 64 8 का वर्ग है, वर्ग। फिर से बोले बेटा, आपकी आवाज थोड़ी कट के आई। वर्गमूल में। वेरी, बहुत अच्छे, वर्गमूल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वर्ग मूल। अगर 64 8 का वर्ग है तो 8 64 का वर्गमूल कहलाया जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे निकालते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है वर्गमूल ज्ञात करना किसी भी संख्या का। तो चलिए अभी हम 64 का ही वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, 8 का अभी हमने वर्ग किया, अब हम 64 का ही वर्गमूल ज्ञात करते हैं, देखते हैं 8 आता है या नहीं। तो जब भी आपको बच्चों वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपने मन में हमेशा एक बात याद रखनी है कि आप उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, जो भी आप गुणनखंड निकालेंगे उनमें किन संख्याओं का उपयोग करोगे? तो सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही आप जो है वो उपयोग करोगे। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो वो होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 15 नहीं होगी, 16, 17, 17 होगी। ठीक है, ऐसी संख्याएं। तो जब भी आप इनके गुणनखंड निकालोगे, मान लीजिए कोई संख्या ऐसी है जो 4 से भाग हो रही है, जो 9 से भाग हो रही है, जो 6 से भाग हो रही है, तब भी आप इन संख्याओं का उपयोग नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही जो यूज है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हमने 64 का जो है वो वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर करते हैं 64 का वर्गमूल।
ये आपके पास आ गया यहाँ पर 64। इसका हमने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड इसके हम निकालेंगे, तो चलिए मेरे साथ निकालिए। तो इसको हम जो है वो किससे भाग देंगे, 2 से। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 4 है। जिन भी संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्याएं होती हैं वो हमेशा 2 से भाग हो जाती है। ठीक है, तो इसको मैं 2 से भाग दे रही हूँ यहाँ पर। तो 2 3 6, 2 दूनी 4। आगे करेंगे तो अभी भी 2 से भाग हो सकता है। 2 एकम 2, लेकिन यहाँ पर तो 3 है, 3 है ना, लेकिन मुझे 3 में से कितने मिल पाए, सिर्फ 2 ही में जो है वो कट हो पाए, क्योंकि 2 एकम तो 2 ही होता है, तो 2 ही यहाँ से कट हुए। पर मेरे पास 3 थे, तो कितने बच गए, 1 बच गया। तो वो 1 जो है वो इसके सिर पर चला जाएगा और ये बन जाएगा 12। तो यहाँ पर आ गया 2 छिके 12। अब फिर से इसको 2 से ही कीजिए, तो 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से करेंगे, 2 चौके 8, फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और फिर से 2 से करेंगे, तो 2 एकम 2। ठीक है, ऐसे हमारे पास जो इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आ चुके हैं हमारे सामने। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं और वर्गमूल का जो है वो एक चिन्ह होता है, कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, ये हमारे वर्गमूल का एक चिन्ह है। किसका हम वर्गमूल निकाल रहे थे, तो हम निकाल रहे थे 64 का वर्गमूल। तो हम क्या करेंगे, इसके जो अभी हमने गुणनखंड ज्ञात किए, जो गुणनखंड निकाले है ना, इनको भी हम इस वर्गमूल के अंदर लिख लेंगे। कितनी बार 2 है, तो 2 यहाँ पर 6 बार है, तो 2 को 6 बार लिख लो। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये मैंने 6 बार यहां पर लिख दिया है। अब देखें, अब कौन मुझे बताएगा कि कैसे वर्गमूल से बाहर हम संख्याओं को निकालते हैं, क्या रूल होता है। मैम दो दो के जोड़े बनाने। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितने कितने के जोड़े बनाने हैं, यहाँ पर हमने 2 2 के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर हम 2 2 के ही जोड़े क्यों बना रहे हैं। और बेटा माइक ऑफ रखे, हर्ष और निखिल जो भी आप हैं, है ना, अपना माइक ऑफ रखे। अभी 2 2 के हमने इसमें जोड़े बनाने हैं, तो हम इसमें 2 2 के ही जोड़ी क्यों बना रहे हैं, 3 3 के, 4 4 के क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि हम बच्चों वर्गमूल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्गमूल। और वर्गमूल का आपको पता है, वर्ग से हमने क्या मतलब निकाला था, घात में कितना आता था, 2। तो 2 घात में आता है, तो जोड़े भी 2 2 के ही बनाए जाएंगे। ठीक है, वर्ग का मतलब होता है 2, तो इसलिए जो जोड़े हैं वो भी 2 2 के ही यहाँ पर बनाए जाएंगे। 2 से ज्यादा के आपने जोड़े नहीं बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने कितने के यहाँ पर बन रहे हैं या नहीं। तो इस 2 ने इसके साथ जोड़ी बना ली, इस 2 ने इसके साथ जोड़ी बना ली, और इस 2 ने इसके साथ जो है वो जोड़ी बना ली है। अब जिन ने अपनी आपस में जोड़ी बना ली, उनको हम एक बार बाहर लिख सकते हैं। अंदर ये कितनी बार था, 1 बार, 2 बार, पर क्योंकि ये जोड़ी बन चुकी है, तो अब ये सिर्फ एक ही 2 यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, आगे देखें तो यहां से भी 1 2 बाहर निकलेगा, आगे देखें तो यहां से भी 1 ही 2 बाहर निकलेगा। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो देखिए हमारा उत्तर जो है वो 8 आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब 8 का हमने वर्ग किया था तो आया था 64, और 64 का हमने वापस से वर्गमूल किया तो उत्तर आया 8। ठीक है, तो अभी मुझे पहले आप ये बताएं कि किसी भी बच्चे को वर्ग ज्ञात करने में कोई दिक्कत है। वर्गमूल तो हम आज अच्छे से सीखेंगे, लेकिन वर्ग में किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। अगर आपको पूछा जाएगा बच्चों कि 15 का वर्ग निकालिए, ठीक है, 15 का वर्ग, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या पूछी गई है लिखिए, उसको उसी से गुणा कर लीजिए। ठीक है, 12 का वर्ग पूछा जाए तो 12 को उठाइए और 12 को 12 से ही गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं वर्ग। 30 कहां से आया बेटा, नहीं, प्लस नहीं करना है, तब आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा निखिल। प्लस नहीं करना है, 15 को 15 से गुणा कीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक बार गुणा करके भी दिखा देती हूँ। जमा नहीं करना है, गुणा करना है। 5 5 25, 25 का 5, हासिल चले गई 2। ठीक है, 5 एकम 5, 6 7 15 पंजे 75, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, इनको जमा कर दीजिए तो 5 7 5 12, और हासिल गई 1 तो 2। तो इसका उत्तर आ गया है 225। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है चैट बॉक्स में। तो इसको जमा नहीं करना है, ये गलती ना करें बिल्कुल भी, गुणा करना है। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने को कहा जाए तो उस संख्या को उसी से गुणा करो, आपका उत्तर जो है वो आ जाएगा। और वर्गमूल के लिए भी बिल्कुल सिंपल है, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उसको वर्गमूल के अंदर लिख दीजिए। जिसके भी 2 2 के जोड़े बनते जाएंगे उनको एक एक करके बाहर आपने निकाल लेना है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं एक क्वेश्चन पहले पोल सेक्शन में, जो कि आपका होगा वर्ग से जुड़ा हुआ, और उसके बाद हम वर्गमूल वाला क्वेश्चन भी पोल सेक्शन में करेंगे। फिर
आगे क्लास को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। एक क्वेश्चन आपको आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से उसे देखें और ध्यान से उसका जो है वो हल करें। तो यहां पर आपको पूछा गया है कि 14, ये आपका 14 है, 14 का बच्चों आपने वर्ग करना है, ठीक है। तो 14 का वर्ग कीजिए, 14 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अभी आपको जो है वो पोल भी नजर आ जाएगा। मैम पोल ऑन कर दो। हाँ जी बेटा, पोल ऑन है बेटा, बस जमा मत करना, ठीक है। जमा मत करना, क्या करना है इसमें, गुणा करना है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। दस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, अभी 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत अपना आंसर कर दिया है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके थे। अंतिम, जया, सीमा, विशु, प्रीति, अनु, अंजू, ये सब अपना आंसर जो है वो दे चुके हैं, क्योंकि इनके हैंड जो है वो रेज्ड हैं, खड़े हैं, मतलब हैंड रेज उन्होंने कर दिया है। दीपांशु ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। ललित नायक जी के नाम से आर्यन, आर्यन ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। अनीश, याचना, दीपा, भवित ने आंसर दे दिया है, अनीश, याचना, दीपा और राहुल अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे बेटा। अंशु जी के नाम से जो ज्वाइन हुए अपना आंसर बेटा पोल सेक्शन में जा करके दे। निखिल, हर्ष अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे, अगर दे दिया है तो हैंड रेज कर ले। हैंड रेज करने के लिए आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर 3 डॉट बने हैं नीचे, और उसके साथ में ऐसे एक हाथ बना है, उस हाथ पे क्लिक कीजिए तो आपका हैंड रेज हो जाएगा, ठीक है। विक्रम बेटा आंसर दे, भवित ने तो आंसर दे दिया है शायद। चलिए, तो अभी 15 बच्चों के आंसर मेरे पास आ चुके हैं, और क्लास में 15-16 ही बच्चे थे लगभग लगभग। तो 15 में से जो है वो 10 बच्चों के आंसर ठीक है, लेकिन 5 बच्चों ने अपना आंसर थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। जाए और अपना आंसर वहां पर भी दे दें। अपना आंसर आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है या कोई और। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कहा था कि 14 का वर्ग जो है वो ज्ञात करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो 14 को 14 से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो चलिए करते हैं, ये 14 है और ये भी है आपका 14, 4 चक होता है 16, हासिल चले गई 1, 4 कम 4 तो 1, 5, 56 आ गया। क्रॉस यहाँ पर लग जाएगा, 4 कम 4, 1 कम 1, तो यहाँ आ गया 6, 5 जमा 4 होता है 9 और 1 का 1। तो हमारा जो उत्तर आ चुका है वो है 196, 196। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही आंसर है, जो कि काफी बच्चों ने जो है इसी को चूज किया था। बस चैट ऑन नहीं हो रहा। चैट बॉक्स ऑन नहीं है क्या, एक मिनट चेक करने दे मुझे। चैट तो ऑन है। देखिए यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी इसका राइट आंसर है। तो जिन 5 बच्चों ने अपना आंसर गलत कर दिया था, तो बच्चों अगर आपको अपनी गलती समझ आ गई तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्यों है, तो मुझसे अभी के अभी पूछें, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गया तो बच्चों वाई टाइप कर दीजिए। वाई आपने एक ही बार टाइप करना है, बार बार टाइप ना करें, ठीक है। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। तो अभी बताएं, किसी बच्चे को वर्गमूल में कोई दिक्कत है? जितना आपको समझाया गया था वो आपको शायद अभी तक याद रह गया होगा। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना बच्चों, अपनी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, मैं आपको यहाँ पर एक बार स्टेप्स बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। अभाज्य गुणनखंड याद करना आपका नंबर 1 स्टेप है। नंबर 2 स्टेप है उन गुणनखंडों को वर्गमूल के अंदर लिखना है, वर्गमूल के अंदर, ठीक है।
और वर्गमूल के अंदर लिखने के बाद आपने उनको किस किस को बाहर निकालना है, जिसके भी दो दो के जोड़े बनेंगे उसको आपने जो है वो वर्गमूल से बाहर निकालना है, और अंत में जो भी वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे उनको आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम पोल सेक्शन में, देखते हैं कितने बच्चों का सही होगा कितने बच्चों का गलत। अभी आपका आंसर गलत हो जाए कोई बात नहीं, आगे और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उनमें अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर सभी बच्चे दें। ठीक है, तो आपके आपके सामने क्वेश्चन है कि आपने वर्गमूल ज्ञात करना है 14,400, 14400 का आपने जो है वो वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कीजिए, शुरू कर दीजिए अपने सॉल्यूशन को, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए और उनके गुणनखंडों को वर्गमूल में लिख लेना, और उसके बाद जिस जिसके जोड़े बनेंगे उसको बाहर निकाल देना और उनको गुणा कर देना। तो कोई भी बच्चा किसी भी क्वेश्चन से, मैथ के किसी भी क्वेश्चन से बच्चों डरना नहीं होता है, जो भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करो। स्टेप्स आपको पता है कैसे करना है ना, पता है ना स्टेप्स, तो क्या करना, स्टेप्स को फॉलो करो। जब भी आप मैथ के किसी भी क्वेश्चन में उसके स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। कोशिश सभी बच्चे जरूर करें, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने इसको सॉल्व नहीं किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सही हो गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोशिश जरूर करें, ठीक है, और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। जैसे ही पोल एंड होता है आपकी नोटबुक भी चेक की जा सकती है, तो इसलिए सभी इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करें और अच्छे से सॉल्व करें। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो अपना टाइम ले, जल्दबाजी ना करें, आराम से इसे हल करें, आराम से इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अभाज्य संख्याएं मैं आपको बता देती हूँ, अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, तो अभी हाँ सभी बच्चे इसको सॉल्व करें। तो दो बच्चों के आंसर जो है वो आ चुके हैं, उसमें से एक बच्चे का ठीक है, एक बच्चे का गलत हो चुका है, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर सभी बच्चे देंगे, ठीक है, और अपना बाद में अपनी अपनी नोटबुक भी जो है वो दिखानी है। तो अभी तीन बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से एक बच्चे का आंसर ठीक है, दो बच्चों ने थोड़ा सा गलत अपना आंसर कर दिया है। बाकी के बच्चे भी कोशिश करें, कोई जल्दी नहीं है, आराम से हल करें। तो अभी पांच बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तीन बच्चों ने आंसर अपना गलत कर दिया है, दो बच्चों के आंसर जो है वो ठीक हैं, छह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तीन बच्चों के आंसर ठीक हैं, तीन बच्चों के आंसर गलत हैं। सभी बच्चे कोशिश करें, अभाज्य गुणनखंड इसके आपने ज्ञात करने हैं, अभाज्य गुणनखंड आपने इसके निकालने हैं। तो हैंड रेज भी कर दिया है काफी बच्चों ने, देखते हैं किस किसने हैंड रेज किया है। तो अंजू, अंतिम, प्रीति, अनु, राहुल, दीपा, भूमि, दीपांशु, इन बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। तो अभी 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों के ठीक है, 5 बच्चों के गलत है। 9 में से 4 बच्चों के आंसर ठीक हैं, 5 बच्चों के आंसर जो है वो गलत है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सभी बच्चे आंसर दें और अपना हैंड रेज करें। आंसर देने के बाद अपना हैंड रेज कर ले ताकि मुझे पता चल सके किस किसने आंसर दे दिया है। 9 बच्चों के हैंड रेज है, लेकिन आंसर 15 बच्चों ने दिया है। ठीक है, पंद्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के ठीक है और 9 बच्चों के गलत है। तो मतलब बहुत से बच्चे हैं जिनको इसमें डाउट है। बेटा बार बार अपना हैंड रेज ना करें, इससे क्लास में डिस्टरबेंस होती है। अनीश, 18 बच्चे क्लास में है, 18 में से 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 8 बच्चों के ठीक हैं, 10 बच्चों के गलत आंसर है।
तो जिन 10 बच्चों के आंसर गलत हैं वो जरूर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा मेरे साथ। चलिए सभी अपनी कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाएं, कहाँ आपने इसको सॉल्व किया, कहाँ आपने इसे सॉल्व किया बेटा। कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाएं। विशु अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं। ठीक है विशु, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। विशु का आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे भी दिखाएं अपनी नोटबुक। भवित अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं, पर बेटा ब्लैक ही नजर आ रहा है, नोटबुक नजर नहीं आ रही। अनीश, भवित, प्रीति, दीपांशु, अंजू, दीपा, जतिन, अंतिम, आर्यन, राहुल, सीमा, याचना, नोटबुक दिखाएं बच्चों। विक्रम, अच्छा कैमरा खराब है, कोई बात नहीं। प्रिंस नागर जी के नाम से जो ज्वाइन हुए अपनी नोटबुक दिखाएं। उज्जवल नोटबुक दिखाएं। जया नोटबुक दिखाएं। ठीक है, मैं यहाँ पर 5 सेकंड का वेट करती हूँ। जो नोटबुक दिखाना चाहते हैं अपना कैमरा ऑन कर दें। यासना ने कैमरा ऑन कर दिया है, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। पर आपने इसको गुना करके कहाँ लिखा बेटा? जब मैंने गुना किया तो आपका आंसर मुझे ठीक ही नजर आ रहा है। ठीक है यासना, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। चलिए तो अभी हम करते हैं इसको सॉल्व। जो 10 बच्चों का आंसर बिल्कुल ही गलत है, तो प्लीज बच्चों अभी बिल्कुल ध्यान से यहाँ देखिए। अगर आप कुछ और काम कर रहे हो क्लास के साथ साथ, तो उस काम को छोड़ें और यहाँ पर ध्यान से देखें कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन ऐसे आपको और आने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद मैं करती हूँ कि उसमें जो है वो गलत बच्चों की संख्या कम हो जाए, बहुत ही कम बच्चे हो जो अपने उस क्वेश्चन को गलत करें। ठीक है, तो अभी हम करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके हम निकालेंगे। तो मेरे साथ साथ आप भी जो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। क्वेश्चन है आपका, ठीक है बेटा, देखते हैं, देखिए यहाँ पर कैसे इसका आंसर आएगा और क्या इसका आंसर आएगा। ये आपके पास क्वेश्चन था, आपने इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने थे। अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 से शुरू करेंगे। तो 2 से मैंने शुरू किया, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और ये 0 का 0 ऐसे ही उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 को 0 से गुणा करो तो 0 आएगा। 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। अब फिर से इसको हम 2 से ही करेंगे। तो देखिए 2 3 6, 7 थे, हमें 6 ही मिल पाए, 1 बच गया, यहाँ चला गया। 2 छिके 12 और यहाँ पर 0 0। इसको फिर से 2 से ही करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 0 0। ठीक है, अब इसको फिर से 2 से ही करेंगे। तो 2 9 18 और 0 0। अभी भी इसके अंत में 0 0 है, तो 2 से ही हम इसको करते जाएंगे। 2 चौके 8, 9 था, 8 ही मिल पाए, 1 यहाँ चला गया। 2 पंजे 10, 0 का 0, फिर से 0 आ गया यहाँ पर। फिर से इसको 2 से ही करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर 5 था लेकिन हमें तो 4 ही मिल पाए। कितना बच गया? 1 बच गया, तो वो 1 यहाँ चला जाएगा और ये बन गया 2 पंजे 10। अब देखिए जो आपका 225 है बच्चों, वो 5 से भी विभाजित होता है, मतलब भाग होता है, और 3 से भी भाग होता है। क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है, तो 2 के बाद हम 3 से ट्राई करेंगे। ठीक है, 5 से अभी हम ट्राई नहीं करेंगे, हम 3 से जो है वो ट्राई करेंगे। तो करते हैं इसको 3 से। तो 3 सत्ते 21, लेकिन यहाँ पर तो 22 है, हमें कितने मिल पाए? हमें सिर्फ 21 ही मिल पाए। 1 बच गया, तो वो 1 चला जाएगा इसके सिर पर, और ये बन गया 3 पंजे 15। अभी दोबारा ये 3 से ही सॉल्व हो सकता है, तो इसको 3 से ही करेंगे। 3 दूनी 6, 7 चाहिए थे, 6 मिल पाए, 1 बच गया, यहाँ चला गया 3 पंजे 15। अब देखिए अब 25 आ चुका है। अब ना तो ये 2 से जाता है ना 3 से, अब ये जाएगा किससे? 5 से। तो यहाँ 5 से इसको हम भाग कर देंगे। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो ऐसे जो है वो इसके अभाज्य गुणनखंड आने थे, इतने सारे। ठीक है, तो यहाँ पर शायद आपकी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई हो, जहां पर हमने कैरी लेनी होती है वहां पर कुछ बच्चों का शायद गलत हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी हम क्या करना था फिर हमने, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं 14,400 का, तो हमने इसके गुणनखंडों को भी जो है वो वर्गमूल के अंदर ही लिखना होता है। ठीक है, तो कौन कौन इसके गुणनखंड है? 2, 3 और 5। 2 कितनी बार है? 2 है आपके पास, 1 2 3 4 5 6, 6 बार। तो 2 को यहाँ पर 6 बार लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 3 कितनी बार है? तो 3 है बच्चों 2 बार, तो 3 को 2 बार लिख लीजिए। और 5 कितनी बार है? तो 5 भी है 2 बार, तो इसको भी 2 बार लिख लीजिए। अब क्योंकि हम यहाँ पर वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो कितने कितने के जोड़े बनने चाहिए? 2 2 के, है ना। हमने अभी भी सीखा कि 2 2 की जोड़ी जो है वो बननी चाहिए। तो यहाँ देखिए इसकी जो है वो 2 2 की जोड़ी बन गई है, इसकी भी 2 2 की जोड़ी बन गई है, इसकी भी जो है 2 2 की जोड़ी बन गई है। 3 भी 2 बार है तो इसकी भी जोड़ी बन गई, 5 भी 2 बार है तो इसकी भी जोड़ी जो है वो बन गई है।
अब जिस जिसकी जोड़ी बन गई है उसको बाहर निकाल दो। इनकी जोड़ी बन गई थी तो यहां से 1 2 बाहर निकल जाएगा, इसकी जोड़ी बन गई है तो यहां से भी 1 2 बाहर निकल जाएगा, इसकी भी जोड़ी बन गई है तो यहां से भी 1 2 बाहर निकल जाएगा, 3 की भी जोड़ी बन गई है तो यहाँ पर भी 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इनको गुणा करना था हमने, तो गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, तो 24 में अभी हमने इस 5 को भी गुणा करना है, तो गुणा कर दीजिए। 5 चौक 20, हासिल चले गई 2, 5 दूनी 10 तो 11 12। तो हमारे पास जो है उत्तर है वो आ चुका है 120। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हमने इसका वर्गमूल किया 144 का, तो हमारे पास उत्तर आया 120। मतलब जब आप 120 को 120 से गुणा करोगे तो उत्तर में आपका आएगा 14,400। 120 का वर्ग 14,400 है और 14,400 का वर्गमूल 120 है। तो अब बताएं बच्चों, इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ नहीं आया तो बताना है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको समझ नहीं आया हो। ठीक है, हाँ, ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको समझ नहीं आया हो पर फिर भी उसने वाई टाइप किया होगा, तो ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी फिर से हम इसको समझते हैं। तो इसके गुणनखंड फिर से समझते हैं बेटा आपने, कैसे इसके गुणनखंड हमने निकाले। यस मैम। ठीक है, तो देखिए हम इसको फिर से यहाँ पर समझते हैं कि कैसे जो है हमने इसके गुणनखंड निकाले। दोबारा मैं इसको यहाँ पर लिखती हूँ, सभी बच्चे फिर से यहाँ पर देखेंगे, जिस जिस बच्चे का डाउट रहता है वो दोबारा से इसे जो है वो यहाँ पर समझे। ठीक है, तो ये हमारे पास है 14,400। ठीक है, इसके हमने जो है वो निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो हम किनका उपयोग करेंगे? हम अपनी अभाज्य संख्याओं का ही जो है वो उपयोग करेंगे। तो मैंने इसको 2 से भाग देना शुरू किया, क्यों? क्योंकि इसके अंत में 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 से भाग देने के लिए मैंने यहाँ पर 2 अंक लिए। क्यों लिए? क्योंकि अगर मैं एक ही अंक लेती तो ये भाग नहीं हो पाता। स्टार्टिंग में हम 2 3 जितने मर्जी अंक ले सकते हैं। ठीक है, वो हम पे डिपेंड करता है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सत्ते 14। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 0 0 हम ऐसे नीचे उतार लेते हैं। अब ये इसको फिर से हम 2 से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है, तो 2 का पहाड़ा हमने पढ़ना है। 7 आना चाहिए, 7 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा। 6 आता है तो 6 तक पढ़ लीजिए। 2 तिया 6, हमें कितने चाहिए थे? 7, हमें कितने मिले? सिर्फ 6, 7 में से 6 ही मिले, तो ये कट जाएगा। यहाँ से 1 बच गया, 7 नहीं कटा ना, 6 ही कटे, तो 1 बच गया, तो वो 1 इसके सिर पे चला जाता है और ये बन जाता है बच्चों 12। इसको 12 मान के काटिए। अब इसको 2 मान के नहीं काटना है, इसको आपने 12 मान के काटना है। तो 2 6 के 12 और 0 0 ऐसे कैसे हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब दोबारा से इसको हम 2 से ही भाग देंगे, तो यहाँ पर 3 है, तो 2 एकम 2, 3 चाहिए थे, 2 ही मिल पाए, 1 बच गया, तो यहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा 16। 2 अट्ठे 16, 0 0 ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से इसको 2 से करेंगे, तो यहाँ पर 1 अंक तो हम नहीं ले सकते, यहाँ पर भी हमें 2 अंक लेने पड़ेंगे एक साथ, है ना, तो 18 लेना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो 2 9 18 0 0। फिर से करेंगे इसको, तो 2 चौके 8, 9 थे, 8 ही मिल पाए, 1 ही बचेगा यहाँ पर, तो ये बन गया यहाँ पर 10। 2 पंजे 10 और 0 का 0। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पर करेंगे इसको, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 था, 4 ही मिल पाए, 1 बचा, आगे चला गया, बन गया 10। 2 पंजे 10। अब ये जो 225 है बच्चों, ये 3 से भाग होगा। ठीक है, 5 से भी हो सकता है लेकिन 3 से भी होता है। तो 2 के बाद हमने अगली संख्या पर बढ़ना होता है 3 पर, क्योंकि 2 से तो भाग होगा नहीं, तो कोई संख्या तो लेनी पड़ेगी, तो उससे अगली वाली ले लो, लेकिन कैसी? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ से 3 से करेंगे, तो 3 सत्ते 21, 22 हमें चाहिए था, 21 ही मिल पाया, और हासिल चलेगी यहाँ पर 1, क्योंकि 22 में से 21 मिले थे, 1 बच गया था, ये बन गया 15। तो 3 पंजे 15, दोबारा इसको 3 से करें, 3 दूनी 6, 7 थे, 6 ही मिल पाए, 1 बच गया, तो यहाँ चला गया, तो 3 पंजे फिर से 15। अब आ चुका है हमारे पास 25, और जो 25 है वो 2 और 3 से नहीं जाता, तो वो किससे जाएगा? 5 से, है ना, तो 5 से करेंगे इसको, तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ये देखिए, तो ये हमारे गुणनखंड कुछ इस तरह से आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इनको लिख देंगे वर्गमूल के अंदर। ठीक है, वर्गमूल के अंदर क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं अपनी संख्या का। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है एक वर्गमूल, और इन गुणनखंडों को हमने लिखना है इसके अंदर। 2 जो है वो 6 बार है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और जो आपका 3 है वो कितने बार है? वो 2 बार है, तो 3 गुणा 3,
और जो आपका 5 है वो भी 2 बार है, तो 5 गुणा 5। अब देखिए जिनकी भी 2-2 की जोड़ी बन जाएगी उनको हम एक एक बार बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस 2 की और इस 2 की जोड़ी बन गई, इस 2 से इस 2 की जोड़ी बन गई, इस 2 से इस 2 की जोड़ी जो है वो बन गई, ठीक है। और इस 3 से इस 3 की जोड़ी बन चुकी है, और इस 5 से जो है वो 5 की जोड़ी बन चुकी है। तो जिसकी भी जोड़ी बन जाती है उसको हम एक बार बाहर निकाल सकते हैं। ये दो बार अंदर लिखा था ना, तो इसको हम एक बार बाहर निकालेंगे ऐसे। ये भी 2 बार लिखे हैं तो इसको भी एक बार बाहर निकालेंगे। ये भी 2 बार लिखे हैं तो इसको भी एक बार बाहर निकालेंगे। ये भी 2 बार है तो इसको भी हम एक बार लिख सकते हैं 3, और ये भी 2 बार है तो 2 की जोड़ी बनी है तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर 5। तो गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, और 24 में हमने जब 5 को गुणा किया था तो हमारे पास उत्तर आया था, देखिए 5 चौके 20, 5 दूनी 10 तो 12, तो 120। तो ऐसे जो है वो हमारा उत्तर आ चुका है यहाँ पर 120। तो अभी बताएं बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दें। फिर बढ़ते हैं हम आगे और करते हैं ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, अभी एक और चीज आपको यहाँ पर समझाती हूँ। मान लीजिए अभी तो सबकी जोड़ी बन चुकी है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता जहां पर किसी एक की जोड़ी नहीं बन रही होती तो हम क्या करते, तो उसको भी आप एक बार यहाँ पर ही सीख ले। मानना है ये, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं है पर हम मान के चलते हैं। मान लीजिए कोई संख्या x है और उसके साथ क्या हुआ कि 2 जो है वो 2 बार था, 3 सिर्फ 1 बार था, और 5 भी सिर्फ 1 ही बार था। तो जिसकी जोड़ी बन गई उसको तो हम बाहर निकाल लेंगे एक बारी करके, है ना। ये तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा 2 बन के। लेकिन 3 और 5 का कोई भी जोड़ीदार नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों इस वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। ये इससे बाहर नहीं आ सकते, तो ये वर्गमूल के जो है वो अंदर ही रहेंगे। अब क्योंकि दोनों ही वर्गमूल के अंदर हैं, तो वर्गमूल के अंदर वाली संख्याएं आपस में गुणा हो सकती हैं। ये दोनों 2 से गुणा नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन अंदर में जितनी संख्याएं वो आपस में गुणा हो सकती हैं। तो इसका उत्तर आ जाता 2 और अंडर रूट या फिर वर्गमूल 15, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चन को किया जाता है। जिसकी जोड़ी बन रही है बाहर निकालो, जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है उसको अंदर ही रखो, ठीक है। चलिए तो अभी हम करते हैं एक क्वेश्चन आगे, देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर था। तो अभी आप सभी के लिए क्वेश्चन है, 3136 है, इसका आपने वर्गमूल जो है वो ज्ञात करना है। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे बताएं कि इसका वर्गमूल क्या है, कौन सी संख्या इसका वर्गमूल कहलाई जाएगी, ठीक है। इसको सभी अपनी कॉपी पे सॉल्व करें। जैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आप मुझे बताएं और अपनी नोटबुक दिखाएं। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अभाज्य गुणनखंड आपने ज्ञात करने हैं, सिंपल। किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है, उसको सॉल्व कीजिए, शुरू कीजिए। स्टेप्स आपको बता दिए गए हैं, स्टेप्स को फॉलो कीजिए। 100% गारंटी मैं देती हूँ कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। बस स्टेप्स अच्छे से फॉलो करने हैं, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करें। और जिसका भी आंसर सॉल्व हो जाएगा वो अपनी अपनी नोटबुक मुझे कैमरा ऑन करके दिखा देना। तीन 3136। सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व नहीं कर रहा हो। सभी इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे आपको पोल में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही आएंगे जिसमें आपने वर्गमूल ही निकालना है। तो अगर आपकी यहाँ पर गलती होती है तो आपका पोल का रिजल्ट खराब नहीं होगा, क्योंकि आपकी गलती अभी हम ठीक कर देंगे और आप उसको पोल के क्वेश्चन में नहीं करोगे, है ना। लेकिन अगर आप अभी अपनी गलती नहीं बताते हो, उसको छुपा के रखते हो, तो अगले क्वेश्चन में आप फिर से वही गलती करेंगे और आपका आंसर गलत आ जाएगा।
तो इसलिए अभी सभी बच्चे अपनी नोटबुक मुझे जरूर दिखाएं ताकि मैं देख पाऊं कि कहां पर गलती हुई, कैसे गलती हुई। ठीक है, सब कुछ जो है वो हमें पता चल सके। तो अभी जो है वो भूमि अपनी नोटबुक दिखा रही हैं। ठीक है, आपने इसका आंसर कहाँ लिखा बेटा? वो गुणा करके? नहीं, थोड़ा सा ये मुझे गलत लग रहा है। 3, एक बार अपने गुणनखंड बताएं। 168, कुछ धुंधला दिख रहा है, 1 मिनट। दो एकम दो, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 एकम 2। कुछ गलत मुझे यहाँ पर लग रहा है। ये पूरा सॉल्व होगा बेटा। अभी आपका गुणनखंड यहाँ से तो मुझे ठीक लग रहे हैं, पर सॉल्व करके मुझे पता लगेगा गलती कहाँ हुई है। तो अभी भूमि आपका आंसर थोड़ा सा गलत है। 3 1 3 6, यही है ना? 3 1 3 6, हाँ। एक बार बेटा फिर से ट्राई करें, फिर से आप इसके गुणनखंड निकाल के ट्राई करें। मैम समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ अंजू, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। 2 एकम 2, हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ पर अभी देखिए जो आपने, हाँ अब बताएं भूमि आपका गलती कहाँ हुई है। तो आपने 3 एकम 3, सॉरी 2 एकम 2 करके आपने डायरेक्ट जो है वो 2 6 12 कर दिया। लेकिन जब आपने 3 को काटा था ना, तो सिर्फ 2 ही वहां पर मिला था, तो उसकी हासिल जो है वो आगे जानी थी। तो वहां पर आपकी गलती हुई है, उसे ठीक करें। हाँ, और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहता है? चलिए, तो अभी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, मेरे साथ साथ आप इसको फिर से सीखें। तो इस बार मैं इसको थोड़ा सा दूर दूर लिखती हूँ, ठीक है? आप भी अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा दूर दूर ही लिखना। 3 1 3 6। अगर किसी बच्चे को ये नजर नहीं आ रहा होगा तो आप अपने फोन को थोड़ा सा जूम कर लेना, स्क्रीन को। ठीक है, ऐसे करोगे फोन की स्क्रीन तो जूम हो जाएगी। तो हमने करना क्या होता है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने थे। ठीक है, तो हम इसके जो है वो 2 से इसको भाग देंगे। 2 से भाग जब हमने दिया तो एक एक अंक आपने लेना है। ठीक है, एक एक अंक आप लेंगे। 2 कब आप लोगे? जब आपको, जब यहाँ पर एक, मान लीजिए यहाँ पर 2 से कोई छोटा होता, यहाँ पर होता 1, तो अब 2 से 1 तो भाग हो नहीं सकता, तो आपको यहाँ पर लेना पड़ता पूरा का पूरा 11। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो 3 है, तो पहले आप इस अंक को काटिए। जैसे भाग देते हैं ना, वैसे आपने यहाँ पर भी इसको भाग ही देना होता है, लेकिन शॉर्टकट में। ठीक है, इसको कट करते हैं। 2 एकम 2। ठीक है, लेकिन हमें तो कितने चाहिए थे? हमें तो 3 चाहिए थे। 3 में से जो है हम कितने काट पाए? 2 को 2 ही काट पाए। क्यों? क्योंकि 2 एकम तो 2 ही होता है ना, तो 3 में से 2 ही काट पाए। तो कितने बच गए? 1 हमारे पास बच गया था। वो 1 कहाँ जाएगा? वो 1 जो है वो इसके सिर पर चला जाएगा, और अब ये बन जाएगा 11। ठीक है, अब हम इसको 11 मानेंगे और अब काटेंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 11 आना चाहिए। 11 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा। आता है 2 पंजे 10, तो यहाँ पर कट कर दिया, 2 पंजे 10। ठीक है, अभी हमें 11 चाहिए थे, पर हमें तो 10 ही मिल पाए। तो हम क्या करेंगे, 11 में से 10 को माइनस कीजिए, 1 बचा, तो ये चला जाएगा इसके सिर पे, और ये बन गया अब 13। तो इसको भी 2 से काटिए, तो 2 छिके 12, क्योंकि 13 तो नहीं आता है, तो 2 छिके 12 ही आता है, तो वो हमने ले लिया, 2 छिके 12। और यहाँ से 1 बच चुका है, तो वो चला जाएगा इसके सिर पर, और ये बन गया है 16। तो 2 अट्ठे 16। तो जब आपने इसको पहले स्टेप को भाग किया तो आपका आना चाहिए था 1568। ठीक है, ये आपका आना चाहिए था। अब अगला स्टेप हम इसमें करते हैं, तो अभी भी ये 2 से ही जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर सिर्फ 1 है। अगर मैं 1 अंक लूं तो सिर्फ 1 ही आ रहा है, और 2 से 1 को मैं भाग नहीं दे सकती। तो यहाँ पर मुझे कितने अंक लेने पड़ेंगे? 2 अंक मुझे एक साथ जो है वो लेने पड़ेंगे। तो मैंने 15 ले लिया। अब 2 के पहाड़े में 15 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा, 14 आता है, तो इसको काट दीजिए। 2 सत्ते 14। ठीक है, और कितनी बच गया? 1 बच गया, तो वो चला जाएगा इसके सिर पर, और ये बन गया 2 अट्ठे 16, और ये 2 चौके 8। और फिर से इसको 2 से ही करेंगे, तो 2 तियां 6। ठीक है, 7 था, लेकिन हमें, हमारे पास तो 2 के पहाड़ में 6 ही आता है, तो फिर से 1 बच गया, यहाँ चला गया। 2 9 18, और 2 दूनी
4, अभी भी इसके एंड में 2 है तो 2 से ही भाग देते रहे इसको, फिर से इसको 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, लेकिन यहाँ पर 3 था तो एक हासिल बच गई, यहाँ चली गई, 2 9 18 पर ये तो 19 था तो एक यहाँ से फिर बच गया तो ये चला जाएगा यहाँ पर और ये बन गया 2 छिके 12। दोबारा 2 से करें तो 2 9 18, लेकिन ये तो 19 था, एक हासिल बच गई तो वो चले जाएगी इसके सिर पर और ये बन जाएगा 16। तो 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से करेंगे, 2 चौके 8 और 2 9 18। अब देखिए अब 49 आ चुका है, 2 से ये भाग नहीं होगा, 3 से हमने कोशिश की, 3 से भी ये भाग नहीं हुआ, 5 से हमने कोशिश की, 5 से भी ये भाग नहीं हुआ, तो हम अब 7 से कोशिश करेंगे। 7 से कोशिश कीजिए तो 7 सत्ते 49 होता है ना, तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम फिर से 7। तो ये जो है वो इसके गुणनखंड ऐसे आने थे। तो अभी बताएं इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछे कि कैसे गुणनखंड निकाले जाते हैं, इसमें किसी का भी कोई डाउट है तो पूछे बच्चों। अब हमने इसको लिखना था इस वर्गमूल के अंदर, किसको, इन सभी गुणनखंडों को। तो 2 यहाँ पर 2 कितनी बार है, तो 2 है आपका फिर से 6 बार। तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, और 7 कितनी बार है, तो 7 है आपका 2 बार। ठीक है, 7 गुणा 7। तो इनके 2 2 के जोड़े बना दो, इसका जोड़ा बन गया, इसकी भी जो है वो जोड़ी बन गई, इसकी भी जोड़ी बन गई और इसकी भी जोड़ी जो है वो बन चुकी है। तो 2 का 2 आ जाएगा, गुणा कीजिए, यहाँ पर भी 2 का 2 आ जाएगा, गुणा कीजिए, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7। अब इनको गुणा करेंगे हम अंत में, फाइनल स्टेप हमारा ये होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56। तो हमारा उत्तर आ चुका है 56। ठीक है, तो ऐसे जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इसका मतलब है कि जो वर्गमूल है किसका, 3136 का, वो कितना है, वो 56 है। जब आप 56 को 56 से गुणा करोगे तो आपका उत्तर आएगा 3136। तो अब बताएं बेटा, अब किसी का कोई डाउट है तो पूछें। नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए फटाफट से, फिर करते हैं हम एक क्वेश्चन पोल में, देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। और उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि बहुत से बच्चों का अभी भी गलत आ रहा है तो हम फिर से जो है बहुत से क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, अभाज्य गुणनखंड आपने निकालने हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका ये रखना है कि जितना आपको चाहिए अगर उतना मिल गया तो बहुत अच्छे, नहीं मिल पाया तो जितना भी मिल रहा है उसमें से माइनस करके आगे उस हासिल को लगाते जाए। ठीक है, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन देखते हैं हम पोल में, और फिर उसके बाद मगर मुझे लगेगा कि बहुत से बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं तो हम दोबारा इसको और एग्जांपल लेके समझेंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आपने यहाँ पर जो है वो वर्गमूल ज्ञात करना है 64 का। अगर आपको इसका वर्गमूल याद है तब तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर आपको इसका वर्गमूल याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड जो है वो निकालेंगे, फिर उसके बाद उनको वर्गमूल के अंदर लिखेंगे, फिर जिसके जोड़े बनेंगे उसको बाहर निकाल लेना, जिसके जोड़े नहीं बनेंगे उसको अंदर ही रखना। वैसे सबके जोड़े बन जाएंगे मेरे हिसाब से। तो चलिए कीजिए, पोल आपका ऑन हो चुका है। 64 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल जो है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, 4 बच्चों के अभी आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 13 बच्चे क्लास में हैं, 13 में से 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ, हैंड रेज कर लीजिए, जिसने आंसर दे दिया अपना हैंड रेज कर लो। तो अभी आंसर दे दिया है आर्यन ने, अनीश ने, अंजू ने, सीमा ने, विशु, याचना, प्रीति, दीपांशु, भवित और राहुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अंतिम ने भी अपना आंसर दे दिया है, भूमि ने आंसर दे दिया है, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए तो अभी करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड। 12 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 10 बच्चों के ठीक थे, 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। तो देखिए यहाँ पर वैसे आप सभी बच्चों को इसका आंसर याद ही होगा कि 8 होता है ना, लेकिन 8 कैसे आया वो हम वैसे भी क्लास के स्टार्टिंग में भी कर चुके हैं शायद। अब इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये आपका 64 है।
क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और किससे भाग देंगे, तो 2 से इसको भाग देंगे, तो 2 से दीजिए, 2 3 6, 2 2 4, फिर से 2 से दीजिए, 2 1 कम 2, लेकिन यहाँ तो 3 था, हमें 2 ही मिल पाए, एक हासिल बच गई तो इसके पास चले जाएगी, तो 2 छिके 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो हमारे पास आ चुके हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमारे पास जो है वो 2 आ चुका है, तो इनको हम लिख देंगे वर्गमूल के अंदर, 1 2 3 4 5 6, 2 2 के जोड़े बना लीजिए, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा। ठीक है, ये एक बार बाहर आ जाएगा 2, और ये भी एक बार बाहर आ जाएगा 2, और ये भी एक बार बाहर आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका उत्तर आ चुका है 8, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तो अभी आपको आने वाला है एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही, तो उसमें कंफ्यूज ना हो, वो थोड़ा सा लंबा क्योंकि हो सकता है, तो उसमें बिल्कुल ध्यान से आपने करना है। आपको यहाँ पर कहा गया है, आपने यहाँ पर भी वर्गमूल ही ज्ञात करना है, किसका, 576 का। अब क्योंकि इसके अंत में 6 है, तो मैं आपको एक हिंट दे दूं कि ये 2 से ही भाग होगा, लेकिन इसके यहाँ पर 5 और 7 भी है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो जब आप 5 को काटोगे तो 5 तो पूरा नहीं कटेगा, 7 भी पूरा नहीं कटेगा, या 17 भी पूरा नहीं कटेगा, तो ध्यान से आपने इसको जो है वो करना है, एक एक हासिल आगे आपने लेके जानी है। इसका आपने ज्ञात करना है वर्गमूल, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उन गुणनखंडों को वर्गमूल के अंदर लिखिए, जिसके 2 2 के जोड़े बनते जाएंगे उसको आप बाहर वर्गमूल से निकाल लेना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन शुरू कर दे अपनी कॉपी पे सभी बच्चे, और आपको जो है वो पोल भी नजर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, अभी 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें, कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी और लापरवाही में तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, आराम से कीजिए, कोई आपको यहाँ पर जल्दबाजी करने के लिए नहीं कह रहा। अभी देखिए हमारे पास जो है वो पूरे 11 मिनट है क्लास के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 11 मिनट आपको क्वेश्चन के लिए ही दिए जाएंगे ना, लेकिन टाइम काफी है ना, तो टाइम की कोई आपने यहाँ पर तंगी नहीं है, बस क्वेश्चन ठीक करें आराम से और फोकस होकर अपना क्वेश्चन करें। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, अभाज्य संख्याओं का ही उपयोग करें। तो अभी आ चुके हैं 6 बच्चों के आंसर, और क्लास में है 10 11 12 14 के करीब बच्चे हैं, तो 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। तो बच्चों प्लीज अपना क्वेश्चन ध्यान से किया करें, जल्दबाजी में ना किया करें, और कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछा करें क्लास में आपको अगर समझ नहीं आता तो क्लास के बाद रुके, क्लास में ही रुकना है, क्लास के बाद, और मुझसे अपने सवाल पूछने हैं। ठीक है, तो अभी 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 2 बच्चों का थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं। जिन्होंने आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो बिल्कुल आराम से इसे हल करें, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो अभी 10 11 12 13 13 बच्चे क्लास में हैं, 8 9 10 11 12 13 5 बच्चे, मतलब 5 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। अच्छा, जिन्होंने आंसर दिया उनका मैं नाम एक बार ले लेती हूँ, हैंड रेज आपने किए हैं। अनीश, अंजू, विशु, याचना, दीपांशु, राहुल, भूमि, अंतिम, भवित, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर तो 9 बच्चों के हैंड रेज हैं। हाँ, आंसर भी 9 बच्चों के आ गए हैं, वेरी गुड। तो 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 7 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया था। अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, लेकिन 3 बच्चों का गलत हो चुका है, 7 बच्चों के बिल्कुल ठीक है। तो जिन्होंने आंसर दिया आप हैंड रेज कर लो, जो नए बच्चे अभी जिन्होंने आंसर दिया, अनीश, अंजू, विशु, याचना, दीपांशु, राहुल, भूमि, अंतिम, भवित, आर्यन, विक्रम अपना आंसर दे, प्रीति आंसर दे, निखिल, हर्ष। मैम पोल नहीं खुल रहा है। क्यों बेटा, पोल तो यहाँ से ऑन ही है, एक बार फिर से ट्राई करें, अपने 3 बिंदु पे जाएं, जो आपको 3 बिंदु दिख रहे होंगे, फिर एक्टिविटीज के ऑप्शन पर जाएं, फिर वन पोल एक्टिव नजर आएगा उस पर जाएं, फिर 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे।
ठीक है। एक्टिविटी का ऑप्शन तो भी नहीं रहा मैम। अच्छा चलिए, तो अभी ट्राई करें अगर होता है तो। तो 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 3 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में दे देना, ठीक है निखिल। अच्छा अभी 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्या पता आपका ये आंसर आया हो, है ना। तो हम वेट करते हैं 10 सेकंड का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो बच्चों पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन, जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दें। 4 बच्चों ने गलत कर दिया था, लेकिन 10 बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है हमने 576 के जो है वो वर्गमूल, सॉरी हाँ वर्गमूल ज्ञात करना है। उसके लिए ज्ञात करना पड़ेगा हमें इसका अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 576 यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्योंकि इसके अंत में 6 है तो ये 2 से ही भाग होगा, तो 2 से इसको भाग दीजिए। 2 दूनी 4, 25 नहीं आएगा बेटा, आर्यन 25 नहीं आएगा। 2 दूनी 4, 5 चाहिए थे, 4 ही मिल पाए, 1 बच गया तो यहां चला जाएगा, ये बन गया 17। तो 2 अट्ठे 16 होता है, 17 चाहिए थे, 16 ही मिल पाए तो 1 बच गया फिर से, तो ये चला जाएगा यहाँ पर, तो अब ये बन गया 16 और यहाँ पर 2 अट्ठे फिर से 16। इसके अंत में 8 है तो फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो 2 से ही हम करेंगे इसको भी, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 72 आ गया, फिर से 2 से कीजिए, तो 2 तिया 6, हासिल चले गए ये, क्योंकि यहाँ पर 7 था, ये बन गया 12, 2 छिके 12, फिर से इसको 2 से ही करेंगे, तो 2 एकम 2 और ये बन गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से करेंगे तो 2 9 18। अब यहाँ पर आ चुका है 9, तो अब हम इसको 2 से नहीं भाग दे सकते, किससे हम इसको भाग देंगे, 3 से, ठीक है। 3 तिये 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो ऐसे इसके गुणनखंड जो है वो आने थे। अब इनको हम क्या करेंगे, तो डाल देंगे वर्गमूल के अंदर, तो डाल दीजिए। कितने बार 2 है, तो 2 आपके पास 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और इसमें 3 कितनी बार है, तो 3 है सिर्फ 2 बार, तो 3 गुणा 3। अब इनके बना दीजिए 2 2 के जोड़े, इसने इसके साथ जोड़ी बना ली, इसने इसके साथ जोड़ी बना ली, इसने इसके साथ जोड़ी बना ली, और इसने इसके साथ जो है वो जोड़ी बना ली है, ठीक है। तो मतलब ये सभी बाहर आ जाएंगे, यहाँ से एक बार 2 बाहर आ जाएगा, गुणा का निशान, यहाँ से भी एक बार 2 बाहर आ जाएगा, गुणा का निशान, यहाँ से भी एक बार 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से बाहर आ जाएगा 3, ठीक है। अब इनको गुणा कर देंगे हम, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिये 24, तो इसका उत्तर आ चुका है 24। मतलब कि 576 का वर्गमूल है 24। अगर आप 24 को 24 से गुणा करोगे बच्चों, तो आपको प्राप्त होगा 576 और इसका वर्गमूल है 24। तो अभी बताएं, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों का गलत हुआ था, अगर आपका बच्चों को कोई डाउट है तो मुझसे अभी के अभी आप पूछ सकते हो अपना माइक ऑन करके। लेकिन अगर आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं, आपको समझ आ चुका है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्यों है, तो आप वाई टाइप कर सकते हो, ठीक है। 2 ही बच्चों ने भी वाई लिखा, 3 बच्चों का वाई आ चुका है, ठीक है। ओके ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। डाउट कभी भी हो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, शर्माना नहीं अपने डाउट पूछने में आपने। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अब हमने जो है वो वर्ग और वर्गमूल कर लिया है पूरी तरह से खत्म। अब हम पढ़ेंगे घन और घनमूल। तो यह देखिए, नाम दोनों के सेम है, ये भी कुछ ऐसा वर्ग और वर्गमूल टाइप का है, और ये भी ऐसा कुछ घन, सेम सेम नाम वाले हैं, घन और घनमूल। तो आपके जो वर्ग है उसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, और वर्गमूल को कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, और घनमूल को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। तो अभी हम देखेंगे कि इस वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल में फर्क क्या है। तो बच्चों, जब भी आपको कहीं भी लिखा जाएगा कि इस संख्या का वर्ग ज्ञात करो, तो आपने समझ जाना है कि घात में जो है वो 2 आएगा, जब क्या लिखा होगा, वर्ग, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो वर्ग नहीं लिखा है, यहाँ पर तो घन लिखा है, तो घन का मतलब भी तो होता होगा कुछ ना कुछ, कि घात में भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा। तो इसकी घात में जो है वो 3 आता है। कितना आता है, 3। सभी बच्चे ध्यान से सुने, घन को अगर आप घात में बदलोगे, आपको कहा जाएगा कि
6 का घन ज्ञात करो, 6 का घन जो है वो ज्ञात करो। तो आप समझ जाना कि 6 की घात आएगी 3, और इसको कैसे खोला जाता है, कैसे इसको हम ओपन करते हैं। तो 6 को हम यहाँ पर कितनी बार लिखेंगे, जो आपकी संख्या होती है उसके ऊपर जो घात होती है, ठीक है, जिस संख्या के ऊपर घात होती है उस संख्या को हम लिखते हैं 6 6 6। 6 को मैंने यहाँ पर 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि इसकी घात 3 है। तो जब भी आपको नजर आएगा घन, तो हमेशा उसकी घात 3 होगी, वो संख्या 3 बार जो है वो गुणा होगी। कब, जब आपको पूछा जाएगा घन निकालने के लिए। तो चलिए गुणा कीजिए फटाफट से मेरे साथ। तो 6 छके होता है 36, 36 में 6 को गुणा करें और मुझे बताएं आंसर आपका कितना आ रहा है। 36 में 6 को गुणा करें और मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आपका आंसर कितना आ रहा है। 6 छके 36 और 36 छके, फटाफट से सभी बच्चे करें। माइक ऑन करके भी बता सकते हो, ऐसे भी बता सकते हो। वेरी गुड विशु, बहुत अच्छे। इसका आंसर आएगा 216। बहुत अच्छे, क्योंकि देखिए 36 में हमने 6 को गुणा किया, 6 छके 36, 3 हासिल चले गई, और 6 3 18, तो 19 20 21, 216। तो जब भी किसी संख्या का घन निकालना हो उसको 3 बार गुणा करना, वर्ग निकालना हो तो सिर्फ 2 बार ही गुणा करना, ठीक है। तो ये होता है घन और वर्ग में अंतर। तो भी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और गुणा किया जाए, मतलब कि पहले तो आप संख्या को लिखो और उसके बाद उसको 2 बार खुद से गुणा कर लो। टोटल 3 बार गुणा करना है। कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। तो आपका क्या निकल जाएगा, घन जो है वो आपको मिल जाएगा उस संख्या का, ठीक है। और घात में कितना होता है, घन को अगर उसकी घात में लिखे तो वो होता है 3। घात में कितना आता है, घात में आता है 3। जैसे कि यहाँ देखें 7 का घन, तो 7 की घात कितनी आ जाएगी, 7 की घात आ जाएगी 3, और 7 को हम कितनी बार लिखेंगे, तो 7 को हम लिखेंगे 3 बार, और गुणा कर दीजिए तो 7 7 होता है बच्चों 49, और 49 में आप फिर से 7 को गुणा कीजिए तो 9 7 63, 63 का 3 हासिल चले गई 6, 7 चौक 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34, ठीक है। तो इसका जो घन है वो आ जाएगा 343। तो बस यही फर्क है, वर्ग में संख्या को उसी से गुणा करते थे, घन में संख्या को 3 बार गुणा करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने अपना वर्गमूल जो है वो पूरा खत्म कर लिया है। अगली क्लास में हम जो है वो घन और घनमूल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछे, कोई डाउट नहीं है तो